महाराज स्नान कर रहे थे। नाम का है सत्यव्रत राजा। स्नान करते समय जैसे ही उन्होंने सूर्य नारायण को जल देना शुरू किया, एक मछली उनके हाथ में आ गई, उठाकर फेंक दिया, फिर आकर पहुंच गई हाथ में, फिर फेंका, फिर पहुंच गई हाथ में। बोली, अरे हमें क्यों बार बार फेंकते हैं आप, इतना बड़ा समुद्र है, इतनी छोटी सी मैं मछली हूं। बड़े बड़े समुद्र हैं, आप तो जानते हैं, जल में रहने वाले जीव जल वाले जीवों के दुश्मन होते हैं, हमें खा जाएंगे, हमारी रक्षा कर दीजिए। राजा ने उठाया और अपने कमंडल में डाल दिया। लेकर के आए, पूजा करी है उन्होंने, पूजा करके उठे, देखा कमंडल में इतनी बड़ी हो गई मछली। मछली बोली कि हमको आप यहां से किसी बड़े जगह में रख दीजिए। तो बड़ा टब मंगाया, उसमें रख दिया। शाम को संध्या करने के लिए जब वहां गए तो देख रहे हैं मछली पूरा टब के बाहर तक है। मछली बोली कि हमको आप यहां से निकाल करके किसी सरोवर में डालिए। ले जाकर सरोवर में डाल दिया। सुबह सरोवर के समीप गए, देखा मछली सरोवर से आर पार दिखाई पड़ रही है। तब मछली बोली कि हमको यहां मत रखिए, आप हमें किसी बड़े जलाशय में डालिए। तो पुनः उठवाया और ले जाकर समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में जब पड़ गई तो बोली, अरे आप तो हमें वहीं फिर ले आए, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हमको खा लेंगे। तो सत्यव्रत राजा ने बोला कि आप मनुष्य की भाषा बोलती हो, आपकी विशेषता कुछ और है, आप सामान्य मछली नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साक्षात नारायण हो। तब उसने कहा, मैं बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं नारायण के अंश से अवतरित, मेरा एक अवतार है ये। प्रणाम किया है सत्यव्रत ने। तब कहा, सुनो मेरी एक बात सुनो, आज से ठीक 7 दिन के बाद इस धरती पर ब्रह्मा जी शयन करेंगे, धरती में प्रलय आ जाएगा। तुम्हें एक जिम्मेदारी देने आया हूं, कुछ बीज अपने साथ संग्रह कर लेना, बीज का गट्ठर बना लेना, और गट्ठर बना करके तुम प्रलय के समय में समुद्र के तट पर रहना। हम आएंगे, चारों तरफ जब जलाजल हो जाएगा, कहीं प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं होगी, तारों का टिमटिमाना भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तब उस समय हम तुम्हारे समीप आएंगे, इसी मछली के रूप में हमको पहचान लो। और फिर बासुकी नाग तुम्हारे समीप आएगा, एक नौका आएगी तुम्हारे समीप, उस नौका पे बैठ जाना, बीज को लेके बैठ जाना। बासुकी नाग से डरना नहीं, बासुकी नाग के पूंछ को पकड़ करके हमारे इस सींग में ले जाकर के बांध देना। 7 दिन तक हम भ्रमण करते रहेंगे, 7 दिन तक तुम्हें नौका विहार कराते रहेंगे पूरी धरती का। और प्रलय आएगा, तब प्रलय के बाद जो बीज तुम्हारे पास है, उस बीज को तुम संसार में बोओगे, फिर से समाज को खाने पीने के सामानों की प्राप्ति होगी। मत्स्य भगवान इस रूप में इस धरती पर आए। एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए, मत्स्य भगवान की जय हो। और धीरे से जय हो, और प्यार से जय हो। महाराज मनु जी के वंश में एक राजा पैदा हुए, उत्पन्न, उनका नाम है इक्ष्वाकु। उसी इक्ष्वाकु वंश में तमाम राजाओं का जन्म हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने बताया तमाम राजाओं में से राम जी जिस वंश में आए, उस वंश का नाम क्या है? तब कहा, इक्ष्वाक वंश प्रभव रामो नाम जनैः श्रुता। पूरी दुनिया जानती है महाराजा इक्ष्वाक के वंश में राम जी का प्राकट्य हुआ। ये इक्ष्वाकु राजा मनु जी महाराज बैठे थे, उनको छींक आई, उस छींक से बालक का जन्म हुआ, उन्हीं को इक्ष्वाकु कहा गया। इसी वंश में राम जी का प्राकट्य हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, इन वंश में तमाम राजाओं में से एक राजा की बड़ी चर्चा आती है, महाराजा अम्बरीश।
हे राजन परीक्षित, अम्बरीश जी महाराज ने एक संकल्प लिया था कि 1 वर्ष तक हम दोनों प्राणी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। 1 साल में भिन्न भिन्न प्रकार की एकादशी आती है, उनमें एक एकादशी निराजल भी आती है। आज निराजल एकादशी थी और निराजल एकादशी के अवसर पर द्वादशी भी आने वाली थी, उनको पारण करना था। और उसी समय शिव जी के अंश से अवतरित महर्षि दुर्वासा का पदार्पण हो गया। महर्षि दुर्वासा जी ने कहा, राजन हम स्नान करने जा रहे हैं, पारण द्वादशी का आपके साथ करेंगे। याद कर लीजिए, घर में यदि सुरेश बाबू एकादशी व्रत कोई करता हो तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि द्वादशी का पारण किसी ब्राह्मण को बुलाकर हम करें, उसको भी पवाएं और स्वयं पाएं पारण के समय, तब समझिए अक्षय पूर्ण हो जाता है हमारा। बड़े प्रसन्न हुए कि ब्रह्म ऋषि पधार गए हमारे यहां। हां कह दिया, हां तो कह दिया, लेकिन वो स्नान करने गए और आने में उनको विलंब हुआ और द्वादशी लगने जा रही थी। तो ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि द्वादशी लगने जा रही, क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप निराजल व्रत हैं, ऐसे में यदि आप जल से पारण कर लें तो पारण भी हो जाएगा और व्रत भंग भी नहीं होगा। ब्राह्मणों की सलाह पर जल से पारण कर लिया। जल से पारण करके जैसे ही खड़े हुए, चेहरे पर तेज दिखाई पड़ा। महर्षि दुर्वासा जी का पदार्पण हुआ। दुर्वासा ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने पारण किया है, हमें निमंत्रण देकर पारण तो में कर लिया। हाँ महाराज, ब्राह्मणों से सलाह करके मैंने द्वादशी जा रही थी तो मैंने पारण कर लिया। क्रोध में एकदम लाल लाल हो गए महर्षि दुर्वासा। अपनी जटा नोच करके धरती पर पटकी है। कृत्या का जन्म हुआ, विशाल शरीर, हाथ में नंगी तलवार लेकर कृत्या सामने आई, मारने दौड़ी। एकदम शांत मुद्रा में खड़े हैं। भगवान का भक्त कभी किसी से डरता नहीं, और अम्बरीश जैसा कोई भक्त हो तो उसे तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। राजन परीक्षित ने कहा, प्रभु अम्बरीश जैसा भक्त हो तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, मतलब? बोले, अम्बरीश इस प्रकार के भक्त हैं कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे भूमंडल पर उनका राज्य है, लेकिन जब वो व्रत करते हैं तो व्रत के 1 दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं। व्रत करने के बाद पारण के लिए कुछ अन्न की आवश्यकता होती है, उस अन्न को अपने हाथ से धुलते हैं। नौकर पर भरोसा नहीं है, अपने हाथ से उसको धुलकर बैठकर सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद चक्की लेकर स्वयं अपने हाथ से उसको पीसते हैं। क्या पता चक्की में हम भेजें और हमसे पहले कोई ऐसा तैसा व्यक्ति कोई गेहूं लेकर गया हो और वो अन्न खराब अन्न रहा हो, उसमें हमारा उसका आटा आ जाए।